अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है जुमे के दिन की फ़जीलत के बारे में। बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होकर चमके जुमे का दिन है। इस दिन हज़रत आदम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन जन्नत से निकाले गए और क़यामत भी जुमा के दिन जो है वो कायम होगी। और मुसलमानों के लिए जुमा के दिन बहुत अहमियत का हामिल है। जुमे के दिन को जो है वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर नमाज़ जुमा के एहतमाम का जो है वो हुक्म दिया है। आपको पता है अब से पहले गुज़रने वाली जो उम्मतें हैं वो क्या करती थी, वो अपनी जो भी उम्मत गुज़रती थी वो पूरी बाकायदा जो है वो एक दिन इबादत के लिए मुख्तस होता था। जैसे बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन जो है वो इबादत के लिए मुख्तस था। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमान उम्मत पे इतना रहम किया कि जुमे का दिन तो दिया, लेकिन क्या कहा, जुमे के वक्त के बाद क्या है, निकल जाओ ज़मीन पे, ख़रीदो फ़रोख्त करो, उससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त में करना जो है ना वो मना कर दिया गया। ठीक है, नहीं तो बाकी सारा दिन आप जुमे की खरीदो फ़रोख्त करें, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, जुमा के जो नमाज है ये हर आकिल और बालिग पे जो है, मर्द पे वो फ़र्ज़ है। ग़ुलाम, औरतें, नाबालिग, बच्चे और मरीज़ जो हैं वो इसकी फ़र्ज़ियत में नहीं आते हैं। अगर वो चाहें तो घर पर भी जुमा की ज़ोहर की जो नमाज़ है वो अदा कर सकते हैं। ठीक है, जुमा की नमाज़ अगर मस्जिद में अदा कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर जो 2 सुन्नत होंगी, वहाँ पर 4 सुन्नत हमें पढ़नी है। अगर हमने इमाम के साथ जुमा पढ़ा है तो 4 सुन्नत मस्जिद में, और अगर हम घर आके सुन्नत पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर जुमा होगा और घर में जो है वो 2 सुन्नत पढ़ेंगे। मस्जिद में 4 और अगर घर आकर पढ़ें तो 2 होंगी। ठीक है? इसी तरह जो है वो जो शख्स गुस्ल करके जुमे के लिए आता है और खुतबा होने तक जिस कदर वो हो सके नवाफिल अदा करता है, फिर खुतबा जुमा से आखिर तक खामोशी इख्तियार करता है और गुज़िश्ता जुमे से लेकर आने वाले जुमे तक और मज़ीद 3 दिन के गुनाह इसके जो हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। फिर मस्जिद नबी के बाद जो सबसे पहला जुमा था वो बहरीन के गाँव में अदा किया गया था और अल्लाह ताला ने जुमे के दिन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। जैसा कि हमने पढ़ा, क़यामत भी जुमे के दिन पर कायम होगी। ठीक है? तो जुमे के दिन जो है हमें चाहिए कि जब इमाम जो खुतबा दे उससे पहले जो है कुछ सुन्नतें हैं, हमें उनको फ़ॉलो करना चाहिए। जैसे कि क्या है, गुस्ल करना और फिर दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ना, सूरत कहफ पढ़ना, मिसवाक करना। ठीक है? ये सारे काम करके हम लोगों को चाहिए कि हम जुमे की तरफ जाएँ, एहतमाम करें। एक लिबास को ख़ास भी किया जा सकता है जुमे के दिन, के एक नया लिबास हम सिलवाएँ और उसको सिर्फ़ जुमे के जुमे पे पहनें। तो एक ख़ास ओकेज़न लगता है ना कि अच्छा ये कुछ ख़ास है। ये नहीं कि आप हर जुमे पे नया लिबास बनाएँ, लेकिन ख़ास लिबास जो हैं वो भी जुमे पे पहनने चाहिए। इससे जो है वो ख़ुद एक रूहानी कैफ़ियत जो है इंसान की बढ़ती है और साफ़-सुथरा रहना भी जो है वो इबादत है, आपको पता है। इसके अलावा क्या है कि जुमे के दिन जो है वो सौदा बेचना, तमाशा देखना, ये सब मना है जुमे के वक़्त। ठीक है? क्योंकि जुमे के वक़्त क्या कहा गया कि अगर मिंबर पे इमाम चला गया और खुतबा शुरू कर लेता है तो फ़रिश्ते भी तब अपना रजिस्टर बंद कर देते हैं। ठीक है? तो क्या है कि पहले आने वालों के लिए ऊँट का अजर है, उसके बाद आने वालों के लिए गाय और फिर इसी तरह मुर्गी और फिर अंडा। और जब इमाम खुतबा शुरू कर लेता है तो क्या करते हैं, जो फ़रिश्ते हैं वो अपना रजिस्टर बंद करके रख देते हैं। तो हमें चाहिए है कि हम जो है जुमे के लिए वक़्त से निकलें और आखिरी वक़्त तक ना बैठे रहें कि इमाम जो है वो जुमा शुरू कराएगा और हम तब जाएँगे, तो तब तो फ़रिश्ते रजिस्टर ही बंद कर चुके होंगे। ठीक है? तो जुमा जो है, अगर शदीद सर्दी में जुमे की नमाज़ पढ़ाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जल्दी पढ़ाते थे और गर्मियों में थोड़ी ताख़ीर से कि नमाज़ जो है वो ठंडी हो जाए। ठीक है? और जुमे की नमाज़ के दौरान लोगों की गर्दनें फलांग के फिर आगे जाके पहली सफ़ में शामिल होना नापसंदीदा है। आप पीछे बैठ जाएँ। और जुमे के खुतबे के दौरान अगर किसी ने किसी से ये कहा ना कि चुप कर जाओ, उसने भी लग़्व बात की है। इतनी ख़ामोशी से इमाम का खुतबा सुनना है कि एक दूसरे को भी नहीं कहना। ठीक है, आप हाथ के इशारे से थोड़ा-सा कह सकते हैं, लेकिन ये है कि खड़े होकर कहना या किसी को कहना चुप कर जाओ, ये हमने नहीं कहना चाहिए अपनी ज़ुबान से। ठीक है? जुमा के दिन जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा में सूरत काफ जो है इसकी तिलावत फरमाते थे। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी है जो मुसलमान इस घड़ी में नमाज की हालत में खड़ा अल्लाह ताला से भलाई का सवाल करता है तो अल्लाह ताला उससे वो भलाई ज़रूर अता कर देते हैं। ठीक है? तो जुमे की नमाज की बहुत अहमियत है और कई लोग क्या करते हैं, ज़ोहर की नमाज एहतियातन पढ़ना शुरू कर देते हैं जुमे के साथ। वो कहते हैं कि चले हम ज़ोहर भी पढ़ लेते हैं, तो ये बिदअत है, साबित नहीं है, ये काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला और
3 جمعے جو لگاتار چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی اور عبادت کی بہترین توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.